लड़की ने अभी अभी रेस्टोरेंट में एक गिलास ड्रिंक ली थी, लेकिन उसे बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि ये गिलास पहले ही एक घातक वायरस से संक्रमित हो चुका है। वेटर ने बिना किसी संदेह के ड्रिंक उसमें भर दी, बिल्कुल बिना किसी चेतावनी के। वो गिलास अब लड़की के हाथों में था। उसने बिना कुछ सोचे समझे घटाघट करके ड्रिंक पीना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में पूरा गिलास खाली हो गया, क्योंकि वो जल्द ही एक बहुत महत्वपूर्ण इंटरव्यू में जाने वाली थी। वो अगले ही पल ऑफिस बिल्डिंग के अंदर इंटरव्यू के लिए चली गई। इंटरव्यू अच्छी दिशा में बढ़ रहा था, लेकिन तभी अचानक उसकी नाक से खून बहने लगा। और सबसे चौंकाने वाली बात, वो खून काले रंग का था। उसने उस पल एक गहरा झटका महसूस किया। दिमाग एकदम सुन्न पड़ गया। वो समझ ही नहीं पाई कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा। अगले ही पल एक तेज चीर देने वाला दर्द उसकी रीढ़ से होकर पूरे शरीर में दौड़ गया। उसकी आंखें सुनी हो गईं, चेहरे की बनावट दर्द के कारण बुरी तरह से बिगड़ गई। वो किसी तरह लड़खड़ाते हुए अपनी मां के घर पहुंची। अचानक एक जबरदस्त मतली की लहर उठी और वो जोर जोर से उल्टी करने लगी। मुश्किल से कुछ गहरी सांसें ली और तुरंत अपने भाई को फोन किया। वो कहने लगी, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, मैं कैसे मां के घर पहुंची, कुछ याद नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, अभी अभी क्या हुआ, दिमाग एकदम खाली है। उसके भाई ने जब ये सब सुना तो उसकी आंखें चौड़ी हो गई। वो तुरंत बोला, कुछ भी करो, घर से बाहर मत निकलना, मैं अभी पहुंच रहा हूं। लेकिन जैसे ही कॉल खत्म हुआ, लड़की को अपने मुंह से एक अजीब सी बदबू महसूस होने लगी। उसने जल्दी से माउथ वॉश उठाया और जैसे ही मुड़ी, वो माउथ वॉश की बोतल अजीब तरीके से फूलने लगी। धीरे धीरे वो इतनी बड़ी हो गई कि पूरा वॉश बेसिन भर गया। वो डर के मारे पीछे हट गई, बिना रास्ता देखे बाथरूम से बाहर भागी और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। पर इससे बात खत्म नहीं हुई। वो अजीब जीव जो अब तक सिर्फ डर था, वो उसके पीछे पीछे आ गया, इतनी तेजी से कि देखकर भरोसा करना मुश्किल था। फिर उसका शरीर अजीब तरीके से मुड़ने लगा। उसने झट से पास रखी टेबल लैंप उठाई और उस प्राणी पर जोर से दे मारी। एक पल के लिए वो डरावना जीव ठहर गया। इस मौके का फायदा उठाकर लड़की तेजी से कमरे से भागी और लिफ्ट की तरफ दौड़ी ताकि इस बिल्डिंग से भाग सके। लेकिन जैसे ही उसने सोचा कि अब बच गई, वो भयानक प्राणी फिर से उसके पीछे था।